चाणक्य के कड़वे वचन। नंबर 1, जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। नंबर 2, धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। नंबर 3, सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। नंबर 4, संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। नंबर 5, अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख को देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। नंबर 6, कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के लिए 2 तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। नंबर 7, बीमारी, दुर्भाग्य, काल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है, वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। नंबर 8, जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। नंबर 9, बुरे साथी पर भरोसा न करे और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करे, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। नंबर 10, वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। नंबर 11, एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। नंबर 12, एक अच्छी पत्नी वह है जो अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। नंबर 13, एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। नंबर 14, पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ ही गायब हो जाता है। नंबर 15, ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। नंबर 16, कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। नंबर 17, सब गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंध को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। नंबर 18, अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रह जाते हैं। नंबर 19, हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। नंबर 20, पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन के ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो उसे बिना आग के भी जला देती है। नंबर 21, बराबरी वालों में मित्रता पनपती है, राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है, सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसायी होना अच्छा होता है और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। नंबर 22, जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बहुत बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल आकृति रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।